बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड अप टू सो ऑन। इससे प्रीवियस तमाम क्वेश्चन जो है वो हमारे हो चुके थे, इससे प्रीवियस तमाम एक्सरसाइज भी हमारी हो चुकी हैं। चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो बेटा उसकी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको तमाम एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको फर्स्ट चैप्टर की मिल जाएगी, आपको सेकंड चैप्टर की चैप्टर 2.4 तक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद आपको 10 क्लास की या 9th क्लास की जो भी एक्सरसाइज चाहिए तो आप चैनल का विजिट करें, वहां से आप अपनी वीडियो फाइंड कर सकते हैं। अगर आप वहां पे नहीं जाना चाहते तो आप यूट्यूब सर्च बार के अंदर अपनी एक्सरसाइज लिखेंगे, ठीक है, अपनी क्लास लिखेंगे, बाय ग्रो मैथ आपने लाजमी तौर पे लिखना है, तो आपके सामने वो वीडियो निकल के आ जाएगी, वो एक्सरसाइज निकल के आ जाएगी, तो आप उससे फायदा उठा सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ आप उसका फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। अगर आप साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर देंगे ऑल पे, तो उसका भी फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी, और साथ ही साथ आपका जो मोबाइल के ऊपर बेल भी ऑन हो जाएगी, तो कि आपको पता चल जाए कि वीडियो आ चुकी है। ठीक है, थैंक यू बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है वो हमने कहते हैं सेपरेट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पॉलिनोमियल। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे माइंड में ये कंसेप्ट होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होते कौन से हैं। तो पॉलिनोमियल कैसी एक्सप्रेशंस होती हैं, किन एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल कहेंगे, किस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो उसके लिए बेटा ये है कि जो उसमें वेरिएबल यूज हो रहा है, ऑल द कांस्टेंट आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब के तमाम कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन वो 0 डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी मैं चंद एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3x² माइनस x प्लस 5, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर इसमें वेरिएबल की पावर जो है वो आपके पास वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है 4x की पावर -2 प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चले फिर तो इक्वेशन बन जाएगी ना, ये एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? इसमें वेरिएबल की पावर माइनस में आ गई है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्सप्रेशन ऐसी आ जाती है 3x का स्क्वायर ओवर y प्लस 7y प्लस 5, ये भी आपके पास एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्यों? y बटे में है, जब ये y ऊपर जाएगा तो इसमें y की पावर -1 हो जाएगी प्लस 5, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पता चला कि जिसमें वेरिएबल बटे में हो या जिसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसके अलावा बाकी तमाम के तमाम जो है वो पॉलिनोमियल हो सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स के हमारे पास जो पावर है वेरिएबल की वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो फिर वो हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल होगी। तो बेटा हम मूव ऑन करेंगे इसी के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं कौन से पॉलिनोमियल है, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। जी बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने ऑल पार्ट्स जो हैं वो व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए हैं, तो हम इनको बारी बारी चेक करेंगे कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। जी, तो फर्स्ट वाले की बात करेंगे, x² प्लस x माइनस 1। आपके माइंड में अभी जो मैंने एग्जांपल बताई थी वो आ चुकी है, तो ये बेटा पॉलिनोमियल है। ठीक हो गया। अब इसकी बात करेंगे तो ये भी पॉलिनोमियल है। अगर थर्ड पार्ट की बात करें x की पावर -2, फौरन आपके माइंड में होगा कि इसकी पावर तो नेगेटिव है, ये तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इसीलिए नॉट पॉलिनोमियल। फिर आ जाएंगे आप इसी के 4 पार्ट के ऊपर, इस पे आ जाएंगे 4 पार्ट में कहता है कि x ओवर वाई स्क्वायर। अब ये देखें, लेकिन आपको बाहर तो पावर पॉजिटिव लग रही है, लेकिन जब ये y के ऊपर जाएगा तो y की पावर -2 हो जाएगी, इस x की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। दैट नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, तो ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है। सिमिलरली लास्ट पार्ट पे आ जाए। लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि अगर वेरिएबल बटे में आ जाए तो आपके माइंड में होगा कि 1/2 बटे में है, मीन्स के 2 बटे में है। तो बेटा इस 2 की कांस्टेंट की कोई इशू नहीं है, कांस्टेंट आपका बेशक एक की बजाय सारे बटे में आ जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन वेरिएबल बटे में नहीं होना चाहिए, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसमें हमने बताना है कि कांस्टेंट इन एक्सप्रेशन से अंदर कांस्टेंट कौन सी वैल्यूज हैं। तो बेटा हम कांस्टेंट को हाईलाइट करेंगे, कांस्टेंट इनमें कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट जो है वो आपके पास 0 to 9 मींस के तमाम की तमाम न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं तो वो कांस्टेंट ही होंगी। जैसा कि इसके अंदर कहता है कि 7x, अब न्यूमेरिक वैल्यू ये 7 इसमें कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। तो इसके कांस्टेंट जो है वो मैं नीचे लिखता हूं। कांस्टेंट यहाँ पे है जी 7 और ये 6 और ये आपके पास आ गया 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 and 3 इसके में कांस्टेंट है। बेटा अगर ये प्लस के हैं तो प्लस लगा दें, ये साथ साथ माइनस में नहीं लिख रहा, आप माइनस लिख देंगे तो इसमें भी आ जाए जी। कांस्टेंट आपके पास कौन से हैं, इसमें आपके पास 8, 2 and 5 ये कांस्टेंट है। इसमें आपको ये 2 कांस्टेंट नहीं है, ये इसकी एक्सपोनेंट है, यहाँ भी इसका एक्सपोनेंट है। तो ये कांस्टेंट आपके सारे हो गया। तो बेटा मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके बिल्कुल सामने है। तो हमने क्वेश्चन में बताना है कि इसमें कौन कौन सी इसकी डिग्री है। डिग्री क्या होती है, सबसे पहले बेटा डिग्री क्या है कि इसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। अब हाईएस्ट पावर जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर इसमें डिग्री क्या है, x की पावर यहाँ पे कितनी है, और यहाँ पे आपको डिग्री इसकी 1 नजर आ रही है। मैं यहाँ पे नीचे इसकी डिग्रीज लिखता जाता हूँ, इसमें डिग्री आपके पास होगी 1, ठीक है। इसकी डिग्री जो है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी जो डिग्री है वो आपके पास होगी 2, ठीक है। इसमें डिग्री जो है ये 3rd डिग्री इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, इसमें डिग्री 3 होगी। अब इसमें देखें डिग्री क्या होगी, इसमें डिग्री जो है हाईएस्ट पावर मींस के इसको 2 को और इस 2 को ऐड करें तो ये हमारे पास जो डिग्री है ये इस तमाम की डिग्री से ज्यादा बनती है। मींस के इसकी पावर बनती है आपके पास 4, तो ये आपके पास डिग्री हो जाएगी। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 है मींस के एक ही नंबर आ गया तो इसमें भी वेरिएबल की डिग्री है, तो इसमें डिग्री क्या होगी, मींस के ये 0 डिग्री पोलिनोमियल है, x की पावर 0 है। तो ये इस तरह, ये आपके इसमें तो नहीं है लेकिन वैसे मैंने बता दिया कि ये 0 डिग्री पोलिनोमियल है, ठीक है। तो बेटा ये आपको डिग्री भी जो है आपका कवर हो गया टॉपिक। तो इसी तरह बेटा नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा अगर अच्छे से समझ आ रही है तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो आप इसको जो है वो लाइक कर दें, साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कीजिएगा। जी बेटा ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने जो है वो 3 चीजें जो है वो 4 चीजें डिस्कस करनी है। इसमें जैसे लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है और बी क्वाड्रेटिक कौन सा है, ठीक है। बारी बारी हम सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेटा जिसमें वेरिएबल की पावर आपको सिंगल नजर आ रही हो, मीन्स के जिसमें वेरिएबल की पावर 1 नजर आ रही है वो लीनियर होता है। जिसमें वेरिएबल की डिग्री, जिसमें पोलिनोमियल की डिग्री 2 नजर आए वो क्वाड्रेटिक होता है। जिसमें डिग्री आपको 3 नजर आए, जिसमें पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री आपको 3 नजर आ जाए तो वहां पे होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। जिसमें डिग्री 4 नजर आ जाए तो वो आपके पास होगा बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। बारी बारी हम यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट जो है कि आपके पास देखें ये इसकी पावर 1 है तो ये होगा आपके पास बेटा लीनियर, ठीक है। अगर सेकंड की बात करें तो ये होगा आपके पास क्वाड्रेटिक क्योंकि ये 2nd डिग्री है, ठीक है। इसी तरह ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक है, ये वाला आपके पास लीनियर है, ठीक है। और इसी तरह ये अगर इसकी बात करें, इसमें वेरिएबल की पावर आपको 3 नजर आ रही है तो ये बेटा आपके पास क्यूबिक है, ठीक है। और ये आपके पास देखें कि x की पावर 4 आपको 4 डिग्री नजर आ रही है तो ये बी क्वाड्रेटिक होगा, बी क्वाड्रेटिक। सिमिलरली ये भी आपके पास बी क्वाड्रेटिक ही होगा। तो इसी तरह आपकी ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बेटा अगर आपने अभी तक वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, साथ आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लाजमी छोड़िएगा। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।